द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह मैं जब उठा और मैंने सुबह ही सुबह टीवी खोला तो मुझे बहुत दुखद समाचार मिला। भारत के उद्योग रत्न श्रीमान रतन टाटा साहब का स्वर्गवास हो गया है। वो 86 वर्ष के थे। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जनरल चेकअप के लिए, लेकिन जो दवाएं चल रही थी उन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। एज फैक्टर के कारण रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं दवाएं, और उनका रात को 10 बजे स्वर्गवास हुआ। दुखद घटना है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे। देश को टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनियां दी, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा टाइटन, टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल, शानदार कंपनियां दी, लाखों लोगों को रोज़गार दिया। भारत सरकार को बड़ा भयंकर टैक्स दिए। ज़बरदस्त काम था। ही वॉज ए ग्रेट मैन। तो इस उद्योग रत्न कहें या उद्योग जगत के पितामह कहें, अतिशयोक्ति है। बड़े दुख की बात है। ईश्वर उन्हें, मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से और मेरे समस्त श्रोताओं व्यूवर्स की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे ईश्वर। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, टाटा साहब की को। अब आगे चलते हैं। देखिए, कुछ सामान्य बातें करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार तेज है, हो सकता है शाम को ढल जाए, ये मिड दोपहर का टाइम। अब सवाल ये उठता है कि शिपिंग जो डिफेंस के शेयर थे 4-5, उनको राइट ऑफ कर दिया था बाजार में, और एनालिस्ट भी बड़ी दबी आवाज़ में धीरे सी बोलते थे कि इतना रह जाए तो इतना हो जाए, जबकि मैं तो परसों पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये शेयर वापस फॉर्म में आने वाले हैं। रात को एक डिसीजन हुआ है जिसको कि प्रकाशित नहीं किया गया, पब्लिश नहीं किया गया न्यूज़ में। वो न्यूज़ कैसे दबा दी गई मुझे नहीं पता। राजनाथ सिंह जी ने 75,000 करोड़ 85,000 करोड़ की सैंक्शन दी है। उसमें कुछ अमेरिका से कुछ हथियार खरीदे जाएंगे, बहुत एडवांस वेपन्स है वो, और 2 वारशिप्स का निर्माण के उन्होंने न्यूज़ ये थी कि 85,000 करोड़ के सौदों को स्वीकृत किया। सौदों को स्वीकृत करने का मतलब द वर्क ऑर्डर इज बीइंग प्लेस्ड, द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैव बीन ग्रांटेड परमिशन टू इशू वर्क ऑर्डर टू द रेस्पेक्टिव टेंडर्स। तो ऐसी सूरत में या तो मिल जाएगा आजकल में ऑर्डर, हो सकता है इसीलिए नहीं छापा, वर्क ऑर्डर जारी होना तो जब भी छापेंगे, और या फिर कुछ हो सकता है छोटा मोटा कोई और प्रोसेस बाकी हो उसमें। तो वो कम से कम 30,000 करोड़ का ऑर्डर है। वो अगर 2 वारशिप्स हैं तो जो कि मझगांव को मिलेगा, और उसी कारण आज 6.33% मझगांव के शेयर में तेजी है। दिस इज ए हिडन न्यूज़। उसको दबा दिया गया, उस आदेश को इसी कारण से दबा दिया गया। भाव तो तेज हो गया, क्यों खरीद दिया जी। उन चीज़ों पर नज़र तो बहुत लोगों की है, कोई ये तो है नहीं मेरी नज़र है। जो ऑपरेटर हैं उनको पल पल की खबर है, ऑपरेटर के इर्द गिर्द हैं, वो भी का खरीद लो, मौका है। तो 6.33, 1 लाख से ज़्यादा की मार्केट कैप के शेयर की खरीदारी में 6.33% की 1 घंटे में तेजी आना, ये क्या दर्शाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1.68% तेज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1.95% तेज है। दोस्तों, क्या है ये सब? मैं कई 4-5 दिन से कह रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में अलार्म दिया है, मैं फिर अलार्म दे रहा हूँ कि आप कहीं घबरा के बेच ना दें। कहीं आप ये सोच लें कि नहीं यार, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, निकल लो यार, जो मिल रहा है ले लो। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, इन शेयरों में बहुत दम है। मैंने एक वीडियो में सुना भी है, 5-7 दिन पहले का वीडियो है, PSU डिफेंस शेयरों की बात करते थे। PSU डिफेंस शेयरों में क्या है
एक चीज़ तो बना नहीं सकते हिंदुस्तान में, हैं? क्या है वो PSU शेयर में डिफेंस के? कुछ भी नहीं हो, बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको यही बताता हूँ कि भारत सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस सरकार थी, चाहे BJP की सरकार थी, चाहे जनता पार्टी की सरकार थी, किसी भी सरकार ने जहाज जो है ना वो विदेशों से नहीं खरीदे। जहाज जो लड़ाकू जहाज थे आर्मी के पर्पज से, उन सब की खरीदारी तो इंडिया से ही हुई है। कोई एक आध खास कोई होगा, कोई बहुत पहले जब देश आज़ाद हुआ ही था जब खरीद लियो, बात पता नहीं। बाकी तो ये 3 कंपनियां ही करती रही। धीरे किया, तेज़ किया, महंगा किया, सस्ता किया, हल्के किए, भारी किए, वो एक अलग बात है। अब ये बात तो यहाँ है, बस मेरा खाली यही है कि आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जमे रहिए। वक्त आ रहा है, ऐसा लग रहा है, हलचल तेज हो रही है इन शेयरों में। अब फिर मैं आज आपको दूसरा एक ऐसे शेयर पे चर्चा करेंगे जो शेयर किसी डायमंड माइन से कम नहीं, दैट इज ए डायमंड माइन। आज आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, आप ये कहो साहब इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। आज तो कंपनी को किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने का आनंद जब ही है जब उसमें टर्न अराउंड सिचुएशन हो। टर्न अराउंड सिचुएशन का मतलब नहीं समझे, घाटे से प्रॉफिट में आ रही हो, और प्रॉफिट भी इतने ज़बरदस्त बढ़ने वाले हों कि फाड़ के रख दें। इसके कहते हैं छप्पर फाड़ के, छप्पर फाड़ प्रॉफिट आने वाले। ग्रीन एनर्जी के संबंध में मैं काफ़ी जिक्र कर चुका हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था ग्रीन एनर्जी पर, और ग्रीन एनर्जी के शेयरों का भी जिक्र किया था। उसमें इस शेयर का जिक्र नहीं किया था क्योंकि ये अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं, प्रॉफिट शुरू हुआ है इसमें, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत मामूली प्रॉफिट है। 4.83 करोड़ का प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में आया है। शपूर जी पिलोन जी ने प्रमोट की थी ये कंपनी 2013, बहुत पहले से ही कर दी थी कंपनी, तो बहुत पुरानी है। जिसका एक प्लांट, मैं नाम बता दूं आपको कंपनी का। मेरी एक ही प्रार्थना है आप लोगों से, अगर मेरे वीडियो से आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, कुछ ग्रहण करना चाहते हो, कोई लाभ लेना चाहते हो, तो कृपया मेरे वीडियोस को भाई पूरा देख लो। कम से फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। 10-5 मिनट कोई माने नहीं रखते हैं यार। आप 7 मिनट देखते हो, 7 मिनट और दे दीजिए, 14-15 मिनट में पूरा हो जाता है मेरा वीडियो। 16, कभी 17-18 मिनट लग जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। एक कप चाय पियो, इतनी देर में सुनते रहिए उसको। चाय भी पी लीजिए, वीडियो भी सुन लीजिए, और ब्लूटूथ लगा लीजिए। आप कोई मॉर्निंग वॉक करते हो, आप कहीं लेटे हुए हों, कान के ब्लूटूथ लगा लीजिए। 1000 रुपये में दोनों कानों के लिए आता है, फर्स्ट क्लास ब्लूटूथ है, वायरलेस ब्लूटूथ लगाइए, ताकि मालूम नहीं पड़ेगा किसी को आप क्या कर रहे हो। खाना खाते समय भी आप लगा सकते हो। मैं भी करता हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता, कोई चीज़ सुननी होती है तो मैं ब्लूटूथ सुन लेता हूँ, खाना खाते समय सुन लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप कृपया पूरा वीडियो देखें, है ना। अगर जहाँ चाह वहाँ ना, अगर आप चाहेंगे दिल से तो आपको जगह मिल जाएगी। मेरा आपका लाभ है उसमें। मैं तो देखो जो कुछ करना था मेहनत कर चुका। तो खैर, ये तो बात ये रही। उस कंपनी का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन। स्टर्लिंग एंड विल्सन का को प्रमोट किया था शपूर जी पिलोन जी ने। शपूर जी पिलोन जी की आपने सुना होगा 2012 के अंदर रतन टाटा साहब ने उनको, साइरस मिस्त्री जो थे, शपूर जी पिलोन जी के पुत्र थे। साइरस मिस्त्री वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, क्योंकि उनकी 16.5% होल्डिंग टाटा सन्स में थी। एंड दे आर आल्सो अमंग दी 4-5 रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। पूनावाला और शपूर जी पिलोन जी, ये 2 व्यक्ति हैं जो लिस्टेड स्पेस में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हैं वाकई रिच। और अगर इनकी कंपनियों को सबको लिस्ट कर दिया जाए तो हो सकता है ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आ जाए। बहुत ताकतवर, बहुत पैसे वाले लोग हैं आप। तो उन्होंने इसको प्रमोट की थी, और सन 2022 में रिलायंस ने इसको खरीद ली।
कहीं 32.5% उनका स्टेक बताते हैं तो कहीं 40% स्टेक बताते हैं। 32.5% भी मान लो तो ऑलमोस्ट वो आदमी करीब करीब ओनर ही हो जाता है। अगर वो प्रॉक्सी वार हो या वोटिंग हो तो वो ही जीतेगा। 32.5 थोड़ा जीत जाएगा। और वो मुकेश अंबानी जैसा ताकतवर आदमी, और कोई प्रॉक्सी वार में नहीं खरीदे थे उन्होंने, स्वेच्छा से खरीदे थे। तो दोस्तों, इस कंपनी का 1177 गीगावाट का अब्दुल्ला नामक जगह जो कि अबू धाबी में है, उस जगह 1177 मेगावाट का नहीं 1177 गीगावाट का, यानी 11,770 मेगावाट का सिंगल लोकेशन पर दुनिया का लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल एंड सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मतलब द बिगेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड एट ए सिंगल लोकेशन। दोस्तों, डोंट फॉरगेट, तो कितना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट होगा। अब आप कहेंगे प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी जम रही है, प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, अभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए कंपनी के पास एज ऑन टुडे 8863 करोड़ के ऑर्डर्स मिले। कंपनी का कुल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 17,000 मेगावाट की है। 17,000 मेगावाट प्रोडक्शन इन ए ईयर फॉर सोलर एनर्जी। वंडरफुल कैपेसिटी है दोस्तों। और ऑर्डर्स कितने हैं? ऑर्डर मिले हैं 8863 करोड़ के इनको अभी तक। सन 23 की बात है, दिसंबर 23 में मिले थे, उसके बाद और मिल गए होंगे, मेरे को इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिल पाया इनका। तो 4960 करोड़ के ऑर्डर तो उसमें एनटीपीसी से मिले इनको। और $1500 करोड़ का इन्होंने QIB प्लेसमेंट करके पैसा लिया, बाजार से उठाया। RI होल्डिंग 32.6% है। प्रेजेंस इन 25 कंट्रीज, 25 देशों में इनकी प्रेजेंस है, ऑफिसेज हैं जहाँ ये सप्लाई ऑर्डर्स लेंगे। कंपनी को एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। 17,000 मेगावाट के माल को बेचना, एक बार नेटवर्क तैयार हो जाएगा फिर जाता रहेगा माल, कोई दिक्कत नहीं है। टेंडर देते रहेंगे, समझ रहे हैं सारे हालात को, कॉस्ट फैक्टर को समझ रहे हैं, वहाँ की प्राइसिंग फैक्टर को समझ रहे हैं, बायर के पास कैसे टेंडर आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं, हो जाएगा वो काम, कोई दिक्कत नहीं है। आज के ज़माने में सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर इक्विपमेंट्स की बहुत डिमांड है। अच्छा, अब आप देखिए फेस वैल्यू 1 रुपये है शेयर की। इक्विटी कितनी है? मात्र 23 करोड़ की। 23 करोड़ शेयर है टोटली। 23 करोड़ इक्विटी, 23 करोड़ शेयर है, 1 पेड अप शेयर है। अच्छा, अब चलते हैं सेल कितनी है। सेल मैं आपको 3 क्वार्टर्स की सेल बताता हूँ। ईयर्स की सेल बताना बेकार है, चूंकि उसमें सेल थी भी नहीं और घाटे भी थे उसमें। अब जब इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है, इसमें बिजनेस शुरू हुआ है, जब की बात करें दिसंबर 2023 से शुरू करते हैं अपन सारा अध्याय। इनकी क्वार्टरली की सेल थी दिसंबर 2023 क्वार्टर की 588.88 करोड़ रुपए की। फिर मार्च 24 में ये बढ़ के मोर देन ये करीब डबल हो गई 1178 करोड़ रुपये, और जून 24 में 915 करोड़ रुपये। ये मतलब मार्च में थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, पेमेंट भी आते हैं थोड़ा सा, वो भी कहते हैं कि हमारा बजट कंज्यूम हो जाए ताकि सप्लाई कर दो, कर देते हैं। जून में 915 थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2023 में 16.18 करोड़ का लॉस था, और फिर मार्च 24 में 29.35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, और जून 24 में भी 24.68 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन की बात कर रहा हूँ, फिर मत कहना समझ में नहीं आया, 4-5 बार बोल चुका हूँ आपको उसको। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिलायंस ओन्ड कंपनी है ये। मतलब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, दिसंबर 2023 में 62.39 करोड़ का लॉस था, नेट लॉस। मार्च 24 में
1.40 करोड़ का प्रॉफिट था, नॉमिनल प्रॉफिट था, और जून 24 में 4.83 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट की शुरुआत हुई है, इट्स ए बिगिनिंग ऑफ द प्रॉफिट। अब चलते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर। सेल्स दिसंबर 23 में 2.73 माइनस थी। ईपीएस की बात करते हैं। ईपीएस दिसंबर 23 में 2.73 रुपये माइनस थी। मार्च 24 में 0.06% माइनस थी, प्लस में थी, 6 नए पैसे की ईपीएस थी सिर्फ, और जून 24 में 18 नए पैसे की ईपीएस। तो वैसे कोई खास बात नहीं है अभी, लेकिन जब ये जंप खाएगा ना, इसको जब ये ऑर्डर सप्लाई करना शुरू कर देगा, ऑर्डर और फुल फ्लैज मिलेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसमें। जो रूफटॉप जो चालू हुआ, जो सूर्य घर योजना चालू हो जाएगी, काम चालू हो जाएगा उसका, अभी तो खाली बुकिंग ही चल रही है। तो और फिर जो और भी जो डिमांड आ रही है, राजस्थान के अंदर कच्छ में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो माल दे ही नहीं पाएंगे, इतनी डिमांड है। ए लॉट ऑफ डिमांड इज देयर, लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट इज देयर। तो ऐसी सूरत में 23 करोड़ की इक्विटी है मात्र, उस पर 17,000 मेगावाट की कैपेसिटी। अब चलते हैं, आप देखिए 3,000 करोड़ रुपीज पर मेगावाट का, पर गीगावाट का टर्नओवर आता है फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों अगर हम 17 गीगावाट को कैलकुलेट करें फुल कैपेसिटी पे, तो 51,000 करोड़ का आता है। 17×3 51,000 करोड़ सेल्स ऑन फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी। अब 51,000 करोड़ रुपए पे 10% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगाते हैं, क्योंकि डिमांड सिनेरियो बहुत मजबूत है इस सेक्टर में। प्राइसिंग पावर होती है डिमांड सेक्टर अगर होती है तो ये प्रॉफिट आ जाता है 5100 करोड़ रुपए। और इसको अगर इसकी ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो ये ईपीएस आती है 221 रुपये। 1 पेड अप शेयर की 221 रुपये की ईपीएस कहाँ जाएगा शेयर? इसको आधा कर दो ईपीएस को यार, और घटा दो, 5% ही मार्जिन रहने दो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 25,000 करोड़ तक ही रहने दो सेल को, 2-2.5 साल में आ जाएगी, ज़्यादा 3 साल में ये सेल आके रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस ऐसे हाथ नहीं डालता है, वो कच्चे धागे नहीं फोड़ता है, कच्चे फलों को नहीं तोड़ता, वो पके हुए आम खाता है। रिलायंस के कैंपस में जामनगर में लाखों आम के पेड़ लग रहे हैं। ये जो गुजराती आम आता है ना, कौन सा, मतलब वो बहुत स्वादिष्ट आम होता है, वो मैं भी लाता हूँ उसको, आई लाइक दैट मच। लाखों पेड़ हैं, तो रिलायंस खाता है पके हुए आम। तो 110 रुपये की भी अगर ईपीएस आ जाती है तो शेयर 5,000 हो जाता है कम से कम। 40 का पी रेशियो तो दोगे भाई इसको, इस चीज़ को। तो ये जो शेयर है, ये पोजीशन ये है। 18 मिनट हो गए, मैंने पूरा भी कर दिया काम। खरीदना ना खरीदना ये सब आपकी इच्छा है। मैंने इसका एनालिसिस दिया है, इसके टेंटेटिव प्रोजेक्शंस दिए, जिसमें धैर्य हो, वो पैसा लगाने की सोचे या ना सोचे, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। मेरे कहने से कुछ नहीं करें। मेरा काम खरीदवाना नहीं है, बिकवाना नहीं है। मेरा काम है केवल मात्र एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना। दैट्स ऑल पूरा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।